हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गौरीश कुमार में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आज मैं तीज व्रत का जो पूजा की विधि है वो मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा काफ़ी लेट हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये वीडियो जो है वो मैं एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया है। प्लीज़ आप मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एक सुहाग गीत गा रही हूँ मैं। भक्तों की प्यारी माँ गौरा रानी, देना सभी को सुहाग माँ, देना सभी को सुहाग। अमर सुहागम बनाए रखना, अमर सुहागम बनाए रखना, सिंदूर रहे यही बात माँ, मेरा सिंदूर रहे यही बात। देना सभी को सुहाग माँ, देना सभी को सुहाग। देना सखियों को भी सुहाग, उनकी जोड़ी रहे यही बात माँ, उनकी जोड़ी रहे यही बात। देना सभी को सुहाग माँ, देना सभी को सुहाग। भक्तों की प्यारी माँ गौरा रानी, देना सभी को सुहाग माँ, देना सभी को सुहाग। ये हमारा पूजा है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने दीपक जला लिया है और दीपक जलाने का मेन मकसद होता है कि हम एक साक्षी के रूप में ज्योत को यहाँ पे हम विराजमान करते हैं और उसके बाद जो है हम पूजा स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास पंडित नहीं होते जो कि साक्ष्य के रूप में हमें पूजा विधि समझाएं, तो जो भी गलती होती है, जो भी पूजा की विधि हमें पता नहीं होता है, तो उसके लिए हम दीपक को साक्षी मान करके हम ये पूजा स्टार्ट करते हैं। और अभी सबसे पहले हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, जो पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर जल से अभिषेक किया हमने। और इस तरह को सबको स्नान कराने के बाद वस्त्र धारण करा रहे हैं माता पार्वती को, और जनेऊ शिव जी को अर्पित करेंगे। चंदन, ये सारे जो अक्षत, तिल, जौ, ये सब जो भी है वो हम अर्पित करेंगे। यहाँ पे शिवलिंग है और माता गौरी का स्वरूप और एक गणपति जी का स्वरूप हमने यहाँ पे विराजमान किया। और अभी हम वस्त्र, फूल सब करने के बाद नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, जो हमने बनाया था पकवान और फल फूल जो भी है। यहाँ पे जगह ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं सब यहाँ पे चढ़ा करके साइड में मैं रख रही हूँ। और जो भी श्रृंगार का सामान हमने माता गौरी के लिए लाए थे वो सारे हम यहाँ अर्पित करके और साइड में रख देते हैं। यहाँ पे कथा आरंभ हो चुका है और मेरे पतिदेव कथा सुना रहे हैं। हर कर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताएं, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। कथा समाप्त हो चुका है। अब मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ और आरती लगभग समाप्त हो चुका है। आरती के बाद हमारी जो पूजा है वो सभी संपूर्ण हो चुके हैं लगभग। और बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी हम नहीं जानते थे, वो सब आप हमें क्षमा करें। और उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि इसी तरह हमारे परिवार में स्वस्थ और सौभाग्य प्राप्त करें, और हमारे जो अपने हैं उनके सौभाग्य की भी मैं आराधना करती हूँ कि वो लोग भी जीवन में सफल हो, स्वस्थ रहे और सौभाग्य प्राप्त हो। अभी सुबह हो चुका है। सुबह की पूजा जो है वो हम पूरा फूल साफ करने के बाद स्टार्ट करते हैं। तो गाय के दूध से हमने शिवलिंग पे स्नान कराया, फिर गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनको फूल, चंदन, जो भी हमारे पूजा की विधि है वो सब अर्पित करते हैं। बेलपत्र, ये सब अर्पित करने के बाद हम शिव जी को श्वेत फूल बहुत पसंद है, यानी उजला फूल, तो ये मैं अपने गार्डन से वाइट गुलाब ले करके और अर्पित कर रही हूँ। माता को रोज़ यानी लाल फूल पसंद है तो उनको लाल गुलाब अर्पित कर रही हूँ। और गणपति जी को भी लाल फूल अर्पित कर रही हूँ। ये सब हमने अपने गार्डन से तोड़ा है फूल। और अभी
मावा से हमने गणपति जी के लिए मोदक तैयार किए थे, घर पे ही मोदक बना दिए। और आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए उनका भोग लगा रही हूँ। और भोग लगाने के बाद आरती कर ली। आरती पूरा होने के बाद हमारी सखियाँ साथ में जब हम लोग तीज करते थे एक दूसरे को सिंदूर लगाते थे, लेकिन आज मैं अकेले कर रही हूँ ये व्रत, तो पूजा विधि, तो इसीलिए मैं गौरा माता को सिंदूर 5 बार लगाऊंगी और उनसे ही मैं सिंदूर अपने मांगों में भरूंगी। हमारे सिंदूरदानी जो है उससे मैं ये विधि करूंगी। माता को जो मैं वस्त्र अर्पित करते हैं उसमें से एक वस्त्र हम माता से लेकर के अपने आंचल में बांध लेते हैं, जो हमें सौभाग्य की प्राप्ति देती है। और उसके बाद जो है पूजा विधि हमारा समाप्त हो चुका है सुबह का, तो हम विसर्जन कर रहे हैं। तो लगभग हमारा 5:30 हो चुका है और विसर्जन मैंने घर में ही एक बर्तन में पानी भर के और माता का शिवलिंग पानी भर के हमने यहाँ पे विसर्जन कर लिया है। और क्षमा प्रार्थी चाहती हूँ, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, हे गणपति देव, आप जो भी कुछ हमसे गलती हुई है उसे माफ़ कीजिए और इसी तरह हमारे सौभाग्य को बढ़ाते रहिए और हमेशा मेरे घर में विराजमान रहिए करके उसके बाद कलश को हम हिला देंगे, यानी कलश के जल को हम घर में छिड़क देंगे, क्योंकि उसमें गंगा जल की शुद्धि है। और जो बाकी बचेगा वो तुलसी या पौधों में हम पानी को डाल देंगे। इस तरह जो भी हमारा पूजा विधि है वो समाप्त हो चुका है लगभग। और आसन को मैं हिला दी हूँ और अभी दीपक में देख लेती हूँ कि हमारा ज्योत कितना अभी बाकी है। तो देखिए रात भर जलने के बाद भी अभी सुबह इतना बाकी है। और इस तरह हमारा पूजा विधि जो है वो पूरा समाप्त हो चुका है। ये मैं छोटा सा तीज का जो भी विधि है वो आपके साथ शेयर की हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।